नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। सुप्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर की इस रोचक निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी की है और सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख, जीवन कौशल अध्ययन का एक उल्लेखनीय पहलू है। तनाव को कम करने में व्यक्ति की अपनी अंतर आत्मा खास योगदान देती है। यह निबंध इस अंतर्निहित समझ को विकसित करता है और शीर्षक रोचक है, आपको पहले ही नज़र में आमंत्रित करती है इसमें घुस जाने को, पढ़ने को। बिहार के यशस्वी साहित्यकार दिनकर के रचना संसार की विविधताओं को भी समझने में पाठ सहायक। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मेरे घर के दाहिने में एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभी सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषी। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। जो लेखक है उनके दाह, उनके अंदर जो ईर्ष्या है, उनको वो जानते हैं। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है। आप देखिएगा, आपके समाज में भी बड़े या छोटे संपन्न जो भी आदमी होते हैं, दूसरे के सामानों को देखकर चलते हैं। वही इसमें प्रस्तुत किया गया है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उसके लिए काफ़ी नहीं दिखता है। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। मतलब उसके देखने से बहुत ज़्यादा जलते हैं और दूसरे के सामानों को देखकर नहीं चलना चाहिए। लेकिन हमारे गांव या शहर में भी लोग ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या का सही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। हमें दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। दूसरे का धन मिट्टी के बराबर सोचकर ही चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे समाज में भी लोग ऐसा नहीं करते और इस तुलना में पक्ष के सभी अभाव उनके हृदय पर दंश मारते हैं। दंश के इस दाह का भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्या मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। एक पवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उनका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में मग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रियाओं को भी भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को भी अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझता है।
ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो निंदा और ईर्ष्या करता है उसको मनुष्य ईर्ष्यालु भी कहते हैं। वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों के आंखों में गिर जाएं और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती है। आप देखिएगा, झूठे के सम्मान और झूठे ईर्ष्याओं निंदा करना, ये सब क्या है? ये सब आदमी में एक जलनशील प्रवृत्ति है। एक बात और कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होना है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरी की निंदा अगर करता है तो उन्नति नहीं करता है। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाएगा और अपने गुणों का विकास करेगा। ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। अगर कोई दूसरे से ईर्ष्या करता है तो सबसे पहले वही खत्म होगा, तब जाकर दूसरा होगा। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देख और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्हें इस सुकर्म का प्रारंभ किया है तब से वह अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय या व्यर्थ करते हैं तो आज उनका स्थान कहाँ होता है। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को भी कुंठित कर डालता है। मृत्यु शायद फिर से भी श्रेष्ठ हो, लेकिन कुंठित बनकर जीना पड़े। चिंता मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक जलती फिरती गठरी होती है जो हर जगह वायु को दूषित कर देती है। ईर्ष्या मनुष्य का चरित्र दोष ही नहीं परंतु प्रत्येक मनुष्य के आनंद में बाधा भी उत्पन्न करती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है सामने का सुर उसे मंद दिखाई देने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रहता है और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वह देखने योग्य भी नहीं है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेधक कर हंसने में एक आनंद है और वह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की हंसी होती है और आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है। यह एक ऐसा बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में
पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हो तो आप रसेल से प्रतिस्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर हरकुलिस से। जिस हरकुलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। ईर्ष्या का एक पक्ष समुचित ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु तभी संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु दूसरे के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता है कि इस वस्तु को कैसे प्राप्त करना चाहिए। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट होते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाने लगते हैं कि फलाना आदमी मुझसे क्यों जलता है। मैंने तो पाक साफ हूँ, मुझे किसी व्यक्ति की दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को भी भलाई ही सोचना करता हूँ। फिर भी ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर जब तक तजुर्बे से होकर गुजरते तब तक उन्होंने एक सूत्र कहा था, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिनकी तुमने भलाई की है। ये सामने प्रशंसा और पीछे निंदा किया करते हैं। जो ईर्ष्यालु आदमी होते हैं वह क्या करते हैं, आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे और आप जैसे चले जाइएगा आपका हिनाई करेंगे। हम उनके दिमाग पर बैठे हुए हैं, ये मक्खी हमें भूल नहीं सकती है, चूँकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करते हैं। ये मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे गुनों के लिए। एब तो ये माफ़ कर दीजिए, क्योंकि बड़ों के एब को माफ़ करने में भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खी तरस रही है। जिनका चरित्र उन्नत है, उनका हृदय निर्मल और विशाल है। वह कहते हैं, इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्ती है उसकी निंदा ही ठीक है। और जब हम उनके प्रति उदारता और भलाई का बात करते हैं तो लोग बर्बरता समझते हैं। हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहते हैं उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें उपकार ही मिले। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत हो जाती है। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति की रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। यह पाठ अपने निबंध को रामधारी सिंह दिनकर ईर्ष्या, जो कि हमारे समाज में व्याप्त विषाद के रूप में उपस्थित है, उसका जो कलमों के और शब्दों के ताने बाने में ऐसा प्रस्तुत किया है कि मानो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से का सार्थक भाव निकलता है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।